सीजी टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एडीओ की जो वैकेंसी आने वाली है, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जिसे इंग्लिश में एडीओ कहा जाता है, उसके सिलेबस का एक टॉपिक जो है महिला स्व सहायता समूह। अब महिला कहें या पुरुष, स्व सहायता समूह यह महिला और पुरुष दोनों के लिए होता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 1999 में सरकारी स्तर पर भारत में स्व सहायता समूह, जिसे इंग्लिश में सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? भारत में सरकारी स्तर पर 1 अप्रैल 1999 में स्व सहायता समूह बना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत दुनिया में पहली बार बांग्लादेश में स्व सहायता समूह बनाया गया, जिसे मोहम्मद यूनुस ने बनाया। मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 2006 में। यूनुस जी समाज सेवा से जुड़े थे। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और मोहम्मद यूनुस जी को सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। अब चलिए बात करते हैं स्व सहायता समूह की। स्व सहायता समूह खुद को चलाने के लिए 5 सूत्र का पालन करती है। पहला सूत्र है आओ बैठक करें। तो पहला है बैठक, दूसरा है बचत, चलो पैसा दो जमा करो। मतलब स्व सहायता समूह में पैसे का लेन देन होता है। पहले स्व सहायता समूह के सभी सदस्य पैसे को जमा करते हैं, फिर उस पैसे को ऋण के तौर पे ब्याज 2% के ब्याज में अगर सदस्य लेते हैं तो 2% के ब्याज में मिलता है, और अगर कोई अन्य लेते हैं तो ज़्यादा पैसे ब्याज के तौर पे लिया जाता है। तीसरा है उधार दो, मतलब वही ऋण। चौथा है उधार वापसी। अब उधार का पैसा देंगे तो ब्याज के सहित उस पैसे को वापस भी लेना है, तो चौथा है उधार वापसी। 5वां है लेखा जोखा, सभी लेन देन का हिसाब रखो। जमा किए हुए पैसे का भी हिसाब रखो, ऋण में दिए हुए पैसे का भी हिसाब रखो, बैंक से दिए गए लोन का भी हिसाब रखो, जो ब्याज से पैसा आ रहा है उसका भी हिसाब रखो। इसके अलावा स्व सहायता समूह में 6 अतिरिक्त सूत्र भी होते हैं। 6 की जगह 5 बोला। पहला है स्वच्छ, मतलब स्वच्छता। हर घर में शौचालय हो, पूरे गांव में शौचालय हो, गंदगी कहीं पर ना हो। दूसरा स्वास्थ्य, स्वच्छता स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य में आता है। तीसरा है नशा मुक्ति, ना नशा करो ना नशा करने दो। चौथा है पोषण, और 5वां है ग्राम सभा में सहयोग। ग्राम सभा में जो भी कार्य होते हैं उनमें सहयोग प्रदान करना। और 6वां है शिक्षित, शिक्षा पर ध्यान। अब चलिए बात करते हैं ग्राम संगठन की। जैसे कि स्व सहायता समूह होता है, वो एक गांव में बहुत से हो सकते हैं, तो 5 से 25 स्व सहायता समूह मिलकर एक ग्राम संगठन बनाते हैं। 10 ग्राम संगठन मिलकर क्लस्टर लेवल यूनिट, जिसे CLU कहा जाता है, वो बनाते हैं। 4 CLU, 4 क्लस्टर मिलकर एक BMMU ब्लॉक लेवल बनाते हैं, और सभी ब्लॉक लेवल मिलकर बनाते हैं DMMU डिस्ट्रिक्ट लेवल। सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल मिलकर बनाते हैं स्टेट लेवल। स्टेट का मतलब होता है राज्य, तो जिला से ऊपर होता है राज्य, तो सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल मिलकर बनाते हैं स्टेट लेवल SRLM, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। सभी स्टेट लेवल मिलकर बनाते हैं नेशनल लेवल, जिसे NRLM। इससे पहले वाली वीडियो में हमने NRLM के बारे में पढ़ा है। अब जो स्व सहायता समूह होता है उसका पहले गठन किया जाता है, उसके बाद उसके जो पदाधिकारी होते हैं वो उसमें 3 मेन मुख्य पदाधिकारी होते हैं। पहला है अध्यक्ष, दूसरा है उपाध्यक्ष, तीसरा है सचिव। जो कोषाध्यक्ष होते हैं वो भी इनमें एक पदाधिकारी होते हैं। स्व सहायता समूह के गठन के बाद सभी सदस्य बचत करते हैं और
स्व सहायता समूह के गठन के 3 से 4 महीने के बाद बैंक से लोन भी मिलता है 2% के ब्याज दर पर। इसमें हम समझते हैं कि सदस्यों का क्या काम होता है। जो पदाधिकारी हैं होते हैं उनका अध्यक्ष काम होता है बैठक कराना और जो भी विवाद है उसको सुलझाना और निर्णय लेना। दूसरे हैं सचिव। सचिव का काम लेखा जोखा का होता है। और तीसरे हैं कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष का काम है बैंक खाता को मैनेज करना, जितने भी लेन देन हैं उन सब को मैनेज करना। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्व सहायता समूह की स्थापना के लिए कितने सदस्य होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 5 से 10 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी 10 से 15 सदस्य, ऑप्शन नंबर सी 10 से 20 सदस्य, ऑप्शन नंबर डी 20 से 25 सदस्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 से 20 सदस्य। आपको स्व सहायता ग्रुप बनाने के लिए 10 से 20 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह में शामिल होने के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा क्या है। ऑप्शन नंबर ए 18 से 50 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 18 से 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 20 से 50 वर्ष या ऑप्शन नंबर डी 65 से 18 वर्ष। तो आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे शुरू तो क्वेश्चन को अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा। एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स उस प्रेशर की वजह से अपने दिमाग को फोकस में नहीं रख पाते और यहीं पे गड़बड़ी करते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है अधिकतम एवं न्यूनतम। तो अधिकतम का मतलब है सबसे ज़्यादा और न्यूनतम का मतलब है मिनिमम, मतलब इतने आयु होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 65 से 18 वर्ष। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप स्व सहायता समूह की स्थापना के लिए सदस्यता शुल्क क्या निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 5 रुपये, ऑप्शन नंबर बी 10 रुपये, ऑप्शन नंबर सी 15 रुपये या फिर ऑप्शन नंबर डी 20 रुपये। तो 10 रुपये जो होता है सदस्यता शुल्क होता है, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं बट मिनिमम 10 रुपये कंपलसरी है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी। अब हमारा नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह में किस प्रकार के समूह होते हैं। ऑप्शन ए केवल महिला समूह, ऑप्शन बी केवल पुरुष समूह, ऑप्शन सी महिला एवं बच्चों का समूह, ऑप्शन नंबर डी महिला और पुरुषों का समूह। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी महिला और पुरुषों का समूह। जिसे महिला और पुरुषों का जो समूह होता है उसे मिश्रित समूह भी कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्व सहायता समूह किस प्रकार का समूह है। ऑप्शन नंबर ए ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर बी अनिवार्य, ऑप्शन नंबर सी वैधानिक या फिर ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक। तो जो ये समूह होते हैं वो आप अपनी इच्छा से ज्वाइन करते हैं। आपकी इच्छा हो तो आप उससे जुड़े, आपकी इच्छा ना हो तो आप उससे ना भी जुड़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऐच्छिक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह में शामिल सदस्य होते हैं समान आर्थिक स्थिति वाले, ऑप्शन नंबर बी समान विचारधारा वाले, ऑप्शन नंबर सी समान उद्देश्य वाले या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो किसी भी समूह में सभी प्रकार के सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अब हमारा नेक्स्ट 7th नंबर का क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह का गठन किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आर्थिक उद्देश्य, ऑप्शन बी स्वास्थ्य संबंधित उद्देश्य, ऑप्शन नंबर सी शैक्षिक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं उन सभी उद्देश्यों के लिए समूह का गठन किया जाता है। कोई भी परेशानी हो या अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करना हो, इसलिए समूह का गठन किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट 8th नंबर का क्वेश्चन है, दिव्यांग लोगों द्वारा बनाए गए समूह
में न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए 2 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी 5 सदस्य, ऑप्शन नंबर सी 7 सदस्य, ऑप्शन नंबर डी 10 सदस्य। तो दिव्यांग लोगों का 5 सदस्य हुए, फिर उसमें वो स्व सहायता समूह बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह बनाने की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो मैंने पहले में ही आपको इसका डिस्क्रिप्शन बताया था, तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब फिर हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है, सबसे पहले स्व सहायता समूह का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए शेख हसीना, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी कैलाश सत्यार्थी, या फिर ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद यूनुस। तो हमने पहले ही बताया था कि मोहम्मद यूनुस जी इन्होंने स्व सहायता समूह का गठन किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पहली बार स्व सहायता समूह कब बना? ऑप्शन ए मनरेगा में, ऑप्शन बी नरेगा में, ऑप्शन सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत जो स्व सहायता समूह है वो बना था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, स्व सहायता समूह के निर्माण से लोगों को वास्तविक लाभ किस योजना से हुआ? ऑप्शन ए NRLM, ऑप्शन बी SGSY, ऑप्शन सी IRDP, या फिर ऑप्शन नंबर डी NRHM। तो NRLM योजना जो है उसी से सहायता मिला था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह में सदस्य बनने की योग्यता में शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए 18 से 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी पागल या दिवालिया ना हो, ऑप्शन सी शिक्षित हो, या फिर ऑप्शन डी मद्यपान ना करता हो। तो इसमें लिखा है शामिल नहीं है, तो आपके समूह के सभी सदस्य शिक्षित हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह में एक परिवार से कितनी महिलाएं शामिल हो सकती हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 महिला, ऑप्शन बी 2 महिला, ऑप्शन सी 5 महिला, या फिर ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। तो इसका सही आंसर है 1 महिला। देखिए स्व सहायता समूह में इसलिए भी एक परिवार से एक से ज़्यादा महिला इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि अगर एक परिवार के सभी सदस्य या सभी महिला एक समूह में होंगे, फिर वो समूह को बढ़ावा ना देकर खुद का एक समूह बनाकर उसको बढ़ावा देंगे। इसीलिए एक महिला ही एक परिवार से स्व सहायता समूह में शामिल हो सकती है। अब हमारा नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह में कितने प्रतिशत सदस्य BPL परिवार के होने चाहिए? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70%, या फिर ऑप्शन डी 80%। तो इसका हमारा सही आंसर है 70%। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्येक ब्लॉक में कितने प्रतिशत स्व सहायता समूह केवल महिलाओं के होने चाहिए? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 80%। तो 50% मिनिमम महिलाएं होनी चाहिए एक स्व सहायता समूह में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, लघु सिंचाई परियोजना और नवा अंजोर कार्यक्रम के लिए बनाए गए स्व सहायता समूह में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 1 से 3 सदस्य, ऑप्शन बी 2 से 5 सदस्य, ऑप्शन सी 5 से 7 सदस्य, या फिर ऑप्शन डी 5 से 10 सदस्य। तो यह सदस्यों की संख्या 2 से 5 हो सकती है लघु सिंचाई परियोजना के तहत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम के तहत
स्व सहायता समूह का पंजीकरण करना आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर ए 10 सदस्य से अधिक होने पर, ऑप्शन बी 20 सदस्य से अधिक होने पर, ऑप्शन नंबर सी 15 सदस्य से अधिक होने पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 25 सदस्य से अधिक होने पर। तो 20 सदस्य से अधिक होने पर आपको पंजीकरण कराना आवश्यक है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह के लिए कितने अनिवार्य सूत्र निर्धारित किए गए हैं? अब आप सब सोचिए और बताइए। तो इसका सही आंसर है 5 निर्धारित सूत्र हैं। पहला है बैठक, दूसरा है बचत, तीसरा है उधार देना, चौथा है उधार वापसी, पांचवा है लेखा जोखा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, स्व सहायता समूह के लिए अतिरिक्त सूत्र कितने हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 11। तो मैंने बताया था कितने अतिरिक्त सूत्र हैं, 6। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, एक ग्राम संगठन में न्यूनतम कितने स्व सहायता समूह हो सकते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, या फिर ऑप्शन डी 15। तो इसका राइट आंसर है 5। न्यूनतम 5 हो सकते हैं एक ग्राम संगठन में और अधिकतम 25 हो सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, एक संकुल स्तरीय संगठन में कुल कितने ग्राम संगठन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 15, या फिर ऑप्शन नंबर डी 20। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10। एक संकुल स्तरीय संगठन में 10 स्व सहायता समूह या ग्राम संगठन बोल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, एक ब्लॉक स्तरीय संगठन में न्यूनतम कितने संकुल स्तरीय संगठन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 9। तो इसका राइट आंसर है 4। ब्लॉक स्तरीय में एक ब्लॉक स्तरीय में न्यूनतम 4 संकुल स्तरीय संगठन होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, स्व सहायता समूह द्वारा गठन के कितने समय बाद बचत बैंक खाता खोला जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए गठन के समय, ऑप्शन नंबर बी गठन के 1 माह बाद, ऑप्शन सी 2 माह बाद गठन के, ऑप्शन नंबर डी 5 महीने बाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 माह बाद। 2 माह गठन के 2 माह बाद आप बचत बैंक खाता खोला जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, स्व सहायता समूह चक्रीय निधि के लिए कब पात्र होते हैं? चक्रीय निधि को इंग्लिश में रिवॉल्विंग फंड कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गठन के 1 माह बाद, ऑप्शन नंबर बी 3 से 4 माह बाद गठन के, ऑप्शन नंबर सी गठन के 1 वर्ष बाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी गठन के 18 महीने बाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गठन के 3 से 4 माह बाद। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, स्व सहायता समूह को अधिकतम कितने रुपये चक्रीय निधि के रूप में अनुदान के रूप में मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए 10,000, ऑप्शन नंबर बी 15,000, ऑप्शन नंबर सी 20,000, या फिर ऑप्शन नंबर डी 25,000। यहाँ पर पूछा गया है कि अधिकतम, तो अधिकतम एक समूह को 15,000 चक्रीय निधि के तहत मिलते हैं और न्यूनतम 10,000 मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15,000। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, स्व सहायता समूह गठन के कितने समय बाद बैंक से ऋण ले सकती है? ऑप्शन नंबर ए गठन से 3 से 4 महीने बाद, ऑप्शन नंबर बी 6 से 8 महीने बाद, ऑप्शन नंबर सी 6 से 12 महीने बाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी 24 महीने बाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गठन से 6 से 12 महीने बाद। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, स्व सहायता समूह के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों में होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक वर्ष, ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर
डी प्रत्येक 4 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक 2 वर्ष। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। स्व सहायता समूह के बैंक खाते से पैसा निकालने के लिए किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष और सचिव, ऑप्शन नंबर बी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी अध्यक्ष और 5 सदस्य, ऑप्शन नंबर डी अध्यक्ष या फिर सचिव या फिर कोषाध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष। अध्यक्ष ना हो तो सचिव के भी हस्ताक्षर हो सकते हैं, बट कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर कराना जरूरी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। स्व सहायता समूह द्वारा किस प्रकार का बैंक खाता खोला जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए बचत बैंक खाता, ऑप्शन नंबर बी सावधि जमा खाता, ऑप्शन नंबर सी चालू बैंक खाता, ऑप्शन नंबर डी संचय निधि खाता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बचत बैंक खाता। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। स्व सहायता समूह के बैंक खाते का संचालन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी सभी सदस्य या फिर ऑप्शन नंबर डी कोषाध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष ही बैंक का संचालन करते हैं। अगर ये वीडियो आपकी तैयारी में थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी और को ज़रूरत है या आप किसी और की मदद करना चाहते हैं तो चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें।